Hello everyone, this is Manisha Panda from Sambalpur, Odisha. I welcome you all again in my YouTube channel, that is Manisha's Magical Biology. And today I am going to proceed about the digestion process. Yes, I am going to proceed about the digestion process of class 10, and I know it's very delayed class 10 students. I am very sorry for that. I was too busy and I was a little bit unwell. That's why I couldn't do the video earlier. So I am very sorry for that, students. So your wait is over now, and in this video I am going to discuss about the digestion in stomach. We had finished the digestion in buccal cavity, and in this video I would be discussing about the digestion in stomach. Students, in another video I would make the process in which the food from the buccal cavity passes through the esophagus, that is a peristalsis or peristaltic movement. I will make separate video for that. So you need not worry, क्योंकि डाइजेशन कहाँ पर होता है. डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है बकल कैविटी में, फिर होता है डाइजेशन स्टोमक में होता है, फिर स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है. स्टार्ट होता है बकल कैविटी और ओरल कैविटी और माउथ कैविटी में, फिर पास होगा ईसोफेगस से, जहाँ पर खाली पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा. वहाँ पर कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा. माइंड इज वेरी क्लियरली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल का पार्ट क्या क्या होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू नीड नॉट वरी. तो ईसोफेगस भी पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, तो वहाँ पर डाइजेशन कुछ भी नहीं होता है, खाली फूड वहाँ से पास हो जाएगा. And remember food bolus, I will tell little bit about this food bolus in another video. Food bolus जो गोला टाइप का होता है ना, गोला टाइप का फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्म में बकल कैविटी और माउथ कैविटी से फूड जो होगा वो ईसोफेगस के थ्रू पास होके स्टोमक में आता है. ओके, सो द फूड इज पास्ड इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में पास होता है? इट इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बोलस. फूड बोलस के फॉर्म में पास होता है. कहाँ से कहाँ पास होता है? फ्रॉम बक्कल कैविटी थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टोमक. द फूड बोलस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बक्कल कैविटी, इज कन्वेड फ्रॉम द बक्कल कैविटी थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टोमक. स्टोमक में पास होता है. तो फर्दर डाइजेशन जो होगा, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी में, लेकिन एंड होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है. तो जो खाली इसोफेगस से रिमेंबर खाली पास होगा, और माउथ और बकल कैविटी में भी पार्शियली डाइजेस्ट ही हुआ होता है फूड. रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट. आई थिंक यू हैवंट फॉरगेटन. जो फूड जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है बकल कैविटी में, वो अप टू इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, इट इज़ नॉट फुल्ली डाइजेस्टेड, क्योंकि कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आएगा स्टोमक में, तो स्टोमक में उसका डाइजेशन कैसे होता है. ओके, बिफोर डिस्कसिंग ऑल दी थिंग्स इन डिटेल, पूरा डिटेल में बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल समथिंग दैट द एक्शन, द मीडियम ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन बकल कैविटी, the medium of action of enzymes in buccal cavity is alkaline. एंजाइम जो है बकल कैविटी का, जो एंजाइम है जो कि सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन है. सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, यू हैव सीन द वीडियो प्रॉपर्ली, आपको याद होगा. वहाँ ये एंजाइम जो बकल कैविटी में जो काम करता है वो अल्कालाइन मीडियम में काम करता है. रिमेंबर, बट the digestion, the process of action of the gastric enzymes in the stomach का जो enzymes होता है उसका जो medium of action होता है, उसका medium of action जो होता है वो acidic होता है. और वो क्यों acidic होता है we will discuss that later. So let it be now. बक्कल कैविटी में medium of action alkaline है. स्टोमक में medium of action एसिडिक है. जस्ट रिमेंबर दैट मच. आई विल टेल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओनली, अभी मैं स्टार्ट ही करने वाली हूँ. एंड वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड, फूड बोलस, BOLUS, फूड बोलस, ऐसे गोल करके मास करके जब हम लोग कुछ खाते हैं, आप एक बार सोच के देखिए, जब हम लोग कुछ खाते हैं चबा चबा के, जब उसको पूरा क्रशिंग हो जाएगा, च्यूइंग, कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, जब फिजिकल डाइजेशन प्लस केमिकल कार्बोहाइड्रेट का जब केमिकल डाइजेशन हो जाता है, तो फाइनली जो स्वालो कर हैं, जो
जो चीज़ को सॉल्व करते हैं और जिस फॉर्म में सॉल्व करते हैं उसका शेप किस तरह का बनता है, इट फॉर्म्स ए बॉल ऑफ द टर्म मास बॉल, फूड बॉल टाइप का फॉर्म करता है, फूड का बॉल टाइप का रहेगा। इट इज़ अ पल्पी मास रहेगा, इट बड़ी सॉफ्ट रहेगा क्योंकि सेलेवा लगा है, सेलेवा यूज हुआ है डाइजेशन में, तो वो बहुत पल्पी टाइप का रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। एंड इट फॉर्म्स ए राउंड मास ऑफ फूड पार्टिकल्स, राउंड मास ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड फूड बोलस। तो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है फूड फ्रॉम दी बकल कैविटी थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टोमक, किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बोलस, फूड बोलस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डाइजेशन इन स्टोमक। ओके, सो व्हाट इज दिस स्टोमक, स्टोमक क्या होता है, स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, स्टोमक इज ए जे टाइप का रहता है, जे शेप्ड ऑर्गन, स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन which is located on the left side of the abdomen, which is located on the left side of the abdomen. Stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. Okay, and the food is further digested, partial digestion हुआ था बकल कैविटी में, the food is further digested in the stomach, the food is further digested in the stomach. The stomach is a J-shaped organ, J for what, J for jug. The stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. The stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. The food is further digested in the stomach. The food is further digested in the stomach. Okay. Yes, one more thing. The food is churned. CHURN, churned. पूरा मिक्सिंग होता है, चर्निंग मूवमेंट एक होता है स्टोमक में, चर्निंग जो होगा स्टोमक में होता है, मतलब बार मिक्सिंग क्रशिंग होता है। द फूड इज चर्नड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 hours. The food is churned in the stomach. The churning movement definition is blinking on the screen. Please note it down. So the food is churned in the stomach for about 3 hours. Okay. आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन, ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। इसका नेक्स्ट हाफ स्टोमक का जो एक्चुअल डाइजेशन प्रोसेस, केमिकल डाइजेशन प्रोसेस जो रहेगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन अनदर वीडियो। ओके, सो स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन which is located on the left side of the abdomen. The stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. Okay, the food is further digested in the stomach. The food is further digested in the stomach. The food is churned. The food is churned in the stomach for about 3 hours. The food is churned in the stomach for about 3 hours. Okay. And during this time, ये जो churning जो होगा, during the time of churning, what happens? The food breaks down. The food breaks down into still smaller pieces. ये physical digestion होता है. The food breaks down into still smaller pieces. The food breaks down into still smaller pieces. Okay. So the food is churned in the stomach for about 3 hours. The food during this time what happens? During this time the food breaks down into still smaller particles. The food breaks down into still smaller particles. और भी छोटा पार्टिकल हो जाता है, जितना तो साइज रहता है उसका और भी छोटा हो जाता है. द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट. एक सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप का फॉर्मेशन करता है. द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट. एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म करता है. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम रिपीटिंग होल, इट इज वेरी इजी. The stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. The stomach is a J-shaped organ which is located on the left side of the abdomen. The food is further broken. The food is digested in the stomach. The food is further digested in the stomach. The food is churned. The food is churned in the stomach for about 3 hours. The food is churned in the stomach for about 3 hours. And what happens during this time, during the churning, during this time the food breaks down into still smaller pieces. The food breaks down into still
smaller pieces and forms a semi-solid paste. The food breaks down into still smaller pieces and forms a semi-solid paste. एक semi-solid paste form करता है. Okay, so this finishes the description. Now coming to the main part. What are the parts of the stomach? Stomach का part क्या क्या है? And all these things would be blinking in the screen, so don't forget to write, don't forget to pause the video and write down. तो stomach का part क्या क्या होता है? What are the parts of the stomach? First is cardiac. First part of the stomach is cardiac. Second part is fundus. First is cardiac, second is fundus, third is body, fourth is pylorus. First is cardiac, second is fundus, third is body, fourth is pylorus को antrum भी बोलते हैं, ANTRUM. all these things are blinking, please note it down. So what are the parts of the stomach? Parts क्या है? First is cardiac, fundus, body, pylorus. Cardiac, fundus, body, pylorus को antrum भी बोलते हैं, antrum, TRUM, antrum. Okay, so these are the parts of the stomach का part होता है. रिमेंबर वन मोर थिंग, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसमें सेल्स होता है. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स जो रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस गैस्ट्रिक ग्लैंड के वही गैस्ट्रिक ग्लैंड के एरिया में जो सेल्स आता है, देयर आर सम सेल्स. उस सेल का नाम क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगी. ओके, स्टोमक वॉल में क्या क्या सेल्स रहता है. ओके, सो व्हाट आर द थ्री डिफरेंट ग्लैंड्स, 3 डिफरेंट ग्लैंड क्या क्या है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट ग्लैंड्स, वही नेम सेम रहेगा. फर्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड. फर्स्ट देर आर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. आई एम नेमिंग द 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम बता रही हूँ मैं. फर्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड, सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड. द कार्डियक ग्लैंड में क्या क्या सेल रहता है, पाइलोरिक ग्लैंड में क्या क्या सेल रहता है, और प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड में क्या क्या सेल रहता है. फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड इज पाइलोरिक, थर्ड इज प्रिंसिपल और फंडस रीजन जो था स्टोमक का, फंडिक. प्रिंसिपल ग्लैंड को फंडिक ग्लैंड भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड कंटेन्स विच सेल, व्हाट आर द सेल्स ऑफ द कार्डियक ग्लैंड में क्या क्या सेल रहता है. ये सब सेल जो रहेगा स्टोमक के वॉल में रहता है. और द स्टोमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम था. फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड इज पाइलोरिक एंड थर्ड इज प्रिंसिपल और फंडिक भी बोलते हैं प्रिंसिपल ग्लैंड को. फर्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड में व्हाट आर द सेल्स इन द कार्डियक ग्लैंड रीजन में एक टाइप का सेल है, दैट इज गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल रहता है किस एक कार्डियक ग्लैंड रीजन में. गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं उसको, म्यूकस नेक सेल. नेक्स्ट इज टोटल अबाउट द पाइलोरिक ग्लैंड में 2 टाइप का सेल है. गॉबलेट सेल जो है वो रिमेंबर तीनों ग्लैंड में कॉमन रहेगा. गॉबलेट सेल, म्यूकस जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है, गॉबलेट सेल GOBLET गॉबलेट सेल. फर्स्ट कार्डियक ग्लैंड में क्या क्या रहेगा, कार्डियक ग्लैंड इट कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स. व्हाट इज दैट 1 टाइप ऑफ सेल? गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल. गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल. फर्स्ट pyloric, second is pyloric gland contains 2 types of cells. what are the 2 types of cells? again वही फिर से रिपीट होगा. गॉबलेट सेल जो रहेगा वो तीनों में कॉमन है. रिमेंबर आई टोल्ड यू कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड में तीनों ग्लैंड में गॉबलेट सेल कॉमन रहेगा. सो गॉबलेट और सेम म्यूकस नेक सेल. पाइलोरिक ग्लैंड का एक टाइप का सेल है गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल म्यूकस नेक सेल. And another type of cell is enteroendocrine or argentephine.
एंटेरो एंडोक्राइन, ये स्क्रीन में ब्लिंक हो रहा है, प्लीज इसको लिख लीजिए, एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन, अर्जेंटेफिन, एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन, ये दो टाइप, वही सेम चीज़ है ये वाला। तो पाइलोरिक रीजन में, पाइलोरिक ग्लैंड में दो टाइप का सेल क्या क्या है, फर्स्ट है म्यूकस नेक्स सेल, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल, सेकेंड वाला है एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और अर्जेंटेफिन, अर्जेंटेफिन सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और अर्जेंटेफिन सेल्स। ओके, सो व्हाट आर द टू, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल्स एंड एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन सेल्स। ओके, दिस इज द सेल्स ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड्स। थर्ड, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड, थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड क्या था, दैट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और फंडिक, फंडिक रीजन, क्योंकि ये सब लोकेशन के हिसाब से है, क्योंकि फंडस स्टोमक का फंडस रीजन में रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडिक, फंडिक ग्लैंड इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PAL, ये सब कुछ लिखा है, प्लीज लिख लीजिए इसको, प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड। यहाँ पर तीन टाइप का सेल रहता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रिमेंबर व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट वही चीज फिर से रिपीट होगा, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल which secretes mucus. First is goblet principle. I'm telling about these cells of the principal or funding glands. First is goblet cell or mucus next cell, goblet cell or mucus next cell. Second है, second is peptic और chief cells, peptic और chief cells. First is goblet cell और mucus next cell, किसका, प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल ग्लैंड का। सेकेंड है पेप्टिक, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स। थर्ड है ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स। कुड यू फॉलो? सो व्हाट आर द 3 cells, 3 types of cells present on the walls of that प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड्स, प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड्स। फर्स्ट इज पहला वाला क्या है, सेम वही एक ही, सुनो, गॉबलेट सेल जो था, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल जो है वो तीनों में कॉमन है। 3 टाइप का ग्लैंड क्या क्या हुआ, फर्स्ट इज कार्डियक ग्लैंड, सेकंड इज पाइलोरिक ग्लैंड, थर्ड इज प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, थर्ड इज प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड। तो यही तीनों टाइप का ग्लैंड में एक ही टाइप का सेल कॉमन है, वो है गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल। तो तीनों में गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल रहेगा। तो थर्ड वाला क्या, पहला वाला है प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड का पहला टाइप ऑफ सेल क्या रहेगा, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, विच सीक्रेट्स म्यूकस। गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। सेकेंड टाइप है पेप्टिक, PEPTIC, पेप्टिक और चीफ सेल्स, चीफ, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सीक्रेट 2 प्रोएंजाइम्स, विच सीक्रेट 2 प्रोएंजाइम्स। वो प्रो एंजाइम्स क्या क्या है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। 2 टाइप का प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है पेप्टिक और चीफ सेल्स, वो है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। आई एम राइटिंग, सब कुछ ब्लिंक हो रहा है, इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख के रखिए अभी बस। थर्ड टाइप ऑफ सेल है ऑक्सिंटिक, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल्स विच सीक्रेट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, that is hydrochloric acid. Okay, so this finishes the 3 types of cells. Cardiac gland secretes only 1 type of cell, that is goblet cell or mucus next cell. Pyloric gland secretes 2 types of cells, पहला वाला वही कॉमन रहेगा, goblet cell और mucus next cell। सेकेंड टाइप ऑफ सेल था क्या था, पाइलोरिक ग्लैंड का सेकेंड टाइप ऑफ सेल क्या था, एंटेरो एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन, एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन सेल्स। ये दो टाइप का सेल हुआ, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक्स सेल फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटेफिन सेल्स। ओके, सो दिस फिनिशेस द सेल्स ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड क्या था, प्रिंसिपल और फंडिक भी बोलते हैं, क्योंकि फंडस रीजन में रहेगा, स्टोमक का फंडस रीजन में रहेगा, दैट्स व्हाट इज आल्सो कॉल्ड फंडिक ग्लैंड। सो थर्ड टाइप ऑफ प्रिंसिपल और फंडिक ग्लैंड
का सेल क्या क्या है, 3 टाइप का सेल, पहला वाला वही चीज़ फिर से रिपीट होगा। फर्स्ट इज गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल, गॉबलेट सेल और म्यूकस नेक सेल विच सिक्रेट्स म्यूकस। सेकंड पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रेट्स क्या सिक्रेट करता है, विच सिक्रेट्स 2 प्रो एंजाइम, 2 प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है, विच सिक्रेट 2 प्रो एंजाइम्स। व्हाट आर द 2 प्रो एंजाइम्स, फर्स्ट इज पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। थर्ड है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, सॉरी विच सिक्रेट HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड इज ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स विच सिक्रेट HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वंस अगेन थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, बहुत ईजी था ये वाला, बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत सारा नया है। क्लास 10 के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट यू प्लीज़ गेट इट डन, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, रिपीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैं करती हूँ हर बार मैं रिपीट करती हूँ ना, आप इसको ठीक से देखिए, याद रखिए। द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, द स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। द food is further digested in the stomach, the food is further digested in the stomach, the food is churned in the stomach, the food is churned in the stomach for about 3 hours। फूड जो स्टोमक में जो फूड रहता है वो कितना टाइम के लिए रहता है, 3 घंटा मिनिमम रहेगा। अगर फैट्स और ऑयल्स रहेगा, फैट्स एंड लिपिड्स रहेगा, वो 6 घंटा तक रहता है। कार्बोहाइड्रेट है तो 3 घंटा रहता है, प्रोटीन है तो 4 घंटा रहेगा, और फैट्स और लिपिड्स रहेगा तो वो 6 घंटा रहता है। तो मिनिमम 3 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। ओके, सो द फूड इज चर्निंग होगा, चर्नड इन द स्टोमक। कितना घंटे के लिए चर्निंग होता है, 3 घंटा। चर्नड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 hours। ड्यूरिंग दिस टाइम, चर्निंग के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन, फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस and forms a semi-solid paste. The food breaks down into still smaller pieces and forms a semi-solid paste. Okay, and we discussed detailedly the types of glands. We discussed the parts of the stomach. I told parts क्या क्या है, cardiac, fundus, body, pylorus. Cardiac, fundus, body, फोर्थ है पाइलोरस, पाइलोरस को एंट्रम भी बोलते हैं, एंट्रम, पाइलोरस और एंट्रम, ये सब पार्ट है। 3 टाइप का ग्लैंड भी डिस्कस्ड विद वेरी डिटेली, खाली नाम बोल दे रही हूँ। फर्स्ट इज कार्डियाक, सेकंड इज पाइलोरिक, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, थर्ड इज प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, थर्ड प्रिंसिपल और फंडिंग ग्लैंड। ओके, थैंक यू सो मच। द वीडियो हैज़ बिन लॉन्गर, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो प्लस, बट प्लीज़ try to adjust students. In the next video I would be discussing about that digestion. Actually digestion occurs in which way in the stomach. We will discuss detailedly the digestion in the stomach in the next video. Thank you so much. Good night. Hello everyone, this is Manisha's Magical Biology. Please don't forget to subscribe my channel, like it, please press the bell icon, share it with everyone, and please share your views by commenting in the comment section. Thank you so much.